इसमें ये बताइए देख के कि कौन कौन से ऐसे हर्फ है जो आधे नहीं हुए हैं। एक चीज तो आप भूल ही गए कि ये नहीं बताए, अलिफ को ही भूल गए। सबसे पहला अलिफ है, बाकी ये 3 है, रे वाली शक्ल है और ये 2 शक्ल है। कई लोग देखिए, अब इसीलिए आपको बताया जाता है कि जैसे स्टार्टिंग वाले दिन आपको बताया गया था कि कोई भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह नहीं देखनी है, कोई कायदा नहीं पढ़ना है। क्या होता है कि सबका तरीका सारे टीचर का अलग अलग हो जाता है। किसी भी चीज को आप सीखने जाएं तो 10 लोगों का 10 मत होगा, है ना। तो इसके लिए एक ही से सीखिए। कई लोग ये वाला जो है ना, इसको इसमें ऐड नहीं करते हैं, जो आधा नहीं होता है कई लोग इसको ऐड नहीं करते, कई कर देते हैं। तो इसको आपने करना है, क्योंकि अगर आप अभी इसको ऐड नहीं करेंगे ना तो आगे जाके कंफ्यूजन होगी। इसका और भी रूप आता है जो सबके साथ मिल जाएगा, अभी आपको बताया जाएगा। लेकिन ये जो शक्ल है ये इसका ऐसे ही चलेगा जैसे इस सब का चलेगा, तो इसके लिए इसको भी रखना है। तो कितने हर्फ हो गए जो आधे नहीं हुए हैं? सबसे पहले तो एक ये है, 3 ये है, 4 4 8 और 2 10 हर्फ हो गए। तो हाँ, तो ये जो है तो चलो आधा नहीं हुआ है, लेकिन इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो ये ऐसे ही रहेगा जैसे बाकी जितने अंडरलाइन के बाहर है ना, जैसे इस सारे के रूल रहेंगे ना, वैसे इसका भी रहेगा तोए जोए का। बाकी ये 10 का रूल अलग है, रूल रेगुलेशन अलग है। इसके 3 खासियत है। इस 10 के कितने खासियत है? तो 3 खासियत है। 3 आप चलो मान लो रूल, नोट में आप रूल लिख लीजिए। अगर ये चीज आप पकड़ लिए, इस चीज पे आपकी पकड़ बन गई, तो फिर आप उर्दू जबान आज से समझ जाइए कि सीख चुके हैं। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गया तो उर्दू भी सीख लिए। हाँ जी, हो गया टाइम आपका? ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं। बस अब ये वाला फोटो डाल दूंगी, समझ जाइएगा। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ये 10 जो हरूफ है ये आधे नहीं होते। बहुत आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। ये 10 हरूफ, ये 10 हरूफ लिखिए या अक्षर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उर्दू सीख रहे हैं तो उर्दू वाले शब्द को भी इस्तेमाल कीजिए। ये 10 हरूफ आधे नहीं होते। ये तो बहुत आसान है, आपको याद रहेगा, अभी याद हो गया होगा, क्योंकि ये दिख रहा है कि आधे नहीं हुआ है। नहीं होते, होते तक ही लिखे, होते। हाँ, जो दूसरा रूल है वो थोड़ा सा समझने वाली बात है उसमें। ये देखिए, ये जो 10 हर्फ है ना, ये खुद गर्ज है, मतलबी। जैसे कई लोग मतलबी होते हैं कि अपना काम जब निकल जाता है तो बाद में भूल जा, जितने भी वादे किए होते हैं सारा भूल जाते हैं, सब पे मिट्टी डालते हैं। वही चीज है कि इस 10 का कहना है कि हम किसी के घर खाएंगे, अपने घर नहीं खिलाएंगे। यानी कि बात को समझे कि ये किसी के साथ जुड़ेगा लेकिन अपने साथ नहीं जोड़ेगा। कैसे? तो ये देखिए, मान लीजिए आप कोई भी, आप वो देखे होंगे किताब वगैरह में, चलो उतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आज देख लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए कुछ भी लिख रहे हैं, दाल आ गया, दाल आ गया। अब आगे आ गया, हमने आगे लिखना है बे, तो बे हमें अलग से लिखना पड़ेगा। बे के साथ चलो मान लो कोई और भी हर्फ हमें आगे और भी जाना है, अलिफ आ गया। तो ये अलिफ के बाद जो भी हर्फ आएगा, दाल के बाद दाल जाल, यानी कि 10 में से कोई भी आएगा, हम बहुत अच्छे से फ्लो में अच्छे से लिखते लिखते जा रहे हैं और आ गया हमारा वाव। अब आगे हमने लिखना था सीन, तो ये लाइन को क्या करता है? ब्रेक करता है, तोड़ देता है। इसका कहना है कि हम तो चलो आपके साथ जुड़ गए हैं, लेकिन अपने साथ आपको नहीं जोड़ेंगे। आगे समझ में? क्या समझे बताइए, बताइए जरा। हाँ, ये जो 10 है ना, जैसे अलिफ दाल डाल जाल, ये रे वाले शक्ल वाव और है, ये किसी के साथ जुड़ेगा। यानी कि इससे पहले अंडरलाइन के बाहर जितने भी हर्फ आपको दिख रहे हैं उसके साथ ये जुड़ेगा। इसकी बारी जब आएगी तो ये अपने साथ नहीं जोड़ेगा अगला को। जैसे कि आपको लिखना है बा, चलो अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको लिखना है बा, तो बा लिखने के लिए हम कौन कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे? अभी ब के लिए बे और अ के लिए अलिफ, है ना। अब क्या है कि पहले बे है, बाद में अलिफ है,
तो बे अलिफ के साथ जुड़ेगा या नहीं? नहीं जुड़ेगा, आप बताइए। यही तो मैं समझा रही थी कि अंडरलाइन के जितने भी बाहर हर्फ है वो अंडरलाइन वाले हर्फ के साथ जुड़ेगा, लेकिन अपने साथ नहीं जोड़ेगा। यानी कि बे तो अलिफ को जोड़ेगा, ये देखिए बे अलिफ को जोड़ लेगा, ये बन गया बा। लेकिन जैसे ही हम इसको उल्टा कर देंगे, अब लिखेंगे, अब लिखेंगे, तो पहला हर्फ कौन सा है? अलिफ है। दूसरा क्या है? बे है। अब इसको हमने जोड़ना है, क्या इसको जोड़ सकते हैं? अब ये अलग अलग रहेगा। इसका कहना है कि हम तो किसी के साथ जुड़ेंगे लेकिन अपने साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारे से दूरी बना के रखिए, है ना, कोरोना वायरस हो जाएगा, ये वाला चक्कर है। समझ गए एग्जाम्पल? ये 10 हर्फ, हर्फ मतलब अक्षर, ये 10 हर्फ किसी के साथ जुड़ जाता है लेकिन अपने साथ किसी को नहीं जोड़ता, अपने साथ किसी को नहीं जोड़ता। रूल नंबर 3, पहला और तीसरा बहुत आसान है, दूसरा है बस समझने वाली बात है, दूसरा में है उसमें कुछ भी नहीं, बस समझने वाली बात है। तीसरा ये है कि ये आपस में भी नहीं जुड़ता। ये जो 10 है ना, अगर आपस में कोई ऐसा आ गया लिखना आपको शब्द, कोई वर्ड आ गया, जैसे कि आपको लिखना है उर्दू, तो उर्दू में अलिफ रे दाल और वाव आता है, तो ये आपस में भी नहीं जुड़ेगा। जैसे कि आपको लिखना है दरवाजा, तो दरवाजा में भी इसमें से ही सारे हर्फ इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि नहीं जुड़ा होगा, वहां पर भी ये सारे अलग अलग होंगे। यानी कि ये 10 में से कोई वर्ड लिखना है और इसके अंदर से ही आपको हर्फ इस्तेमाल करना है, तो वो आपस में नहीं जुड़ेगा। ये 10 आपस में भी नहीं जुड़ते हैं। बस इतनी सी बात है। ये वाली क्लास बहुत ज़रूरी थी। और फर्स्ट वाला जो हरूफ तहज्जी कैपिटल लेटर करवाए थे, एक क्लास और भी है जो कि बहुत ज़रूरी, बेसिक वालों के लिए ये 3 क्लास बहुत ज़रूरी होती है। बाकी आगे की जो काम है वो तो बस हम शब्द बनाएंगे, शब्द में आपको मात्रा पहले ही करवा दिया जाएगा, बस उसको इस्तेमाल करना। ये सारे हर्फ को और मात्रा को लेके हम इस्तेमाल करेंगे। अब वहां पर आप देखिएगा कि शक्ल बदलता जाएगा। अभी जो हाफ में आप पढ़े हैं, कैपिटल वाला तो वैसे ही रहेगा, जैसा वो था वैसा ही रहेगा, बस हाफ का थोड़ा सा होता है कि एक दो शक्ल है जो कि चेंज हो जाएगा। ठीक, बाकी ये तीन रूल है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। 3 रूल बताऊं? हाँ अभी मैं बता देती हूँ। एक चीज और देख लीजिए, एक चीज बहुत जरूरी थी जो मैं कल बताने वाली थी, भूल गई। फे और क्वाफ, तो क्वाफ फे का तो चलो कोई चक्कर नहीं है, फे के ऊपर एक नुक्ता है, अपने ध्यान रखना है। ये जो क्वाफ है ना, काफ, कई लोग इसको कहते हैं क्वाफ के बारे में कि ये छोटी काफ है, और क्वाफ को छोटी काफ कहते हैं, नहीं सॉरी, क्वाफ को बड़ी काफ कहते हैं और काफ को छोटी काफ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटी और बड़ी कुछ नहीं होता है। आपने याद रखना है कि जो क्वाफ है वो क है, क्या है, क, काफ नॉर्मल क, ठीक है, छोटी बड़ी नहीं कहना है। ये आप कहीं पे सुन लीजिएगा, जैसे किसी को आप बताइएगा कि मैं उर्दू पढ़ती हूँ, तो उनको तो थोड़ा बहुत जानकारी होगा, तो वो आपको थोड़ा सा बताएंगे, लेक्चर देंगे, तो आपको ये वाला याद रखना है कि ये क है, क्या है, क पर बिंदी वाला, और सही उच्चारण करना, प्रोनाउंसिएशन जो है सही होना चाहिए, तभी आप सही लिख सकते हैं। जैसे कि आप हमेशा बोलते हैं, मैं सुनती भी हूँ बोलते हुए कि कलम बोलते हैं, कलम, पर वो क्या है, कॉलम है, क है। ये क्वाफ है, ये काफ है, ये नॉर्मल, जैसे हमें लिखना है काम, काज, तो काफ से लिख देंगे। कलम, सबक, इसमें क्वाफ लगाया जाता है।
ठीक, अब देखिए ये जो 3 रूल है, सबसे पहला रूल है कि ये 10 हर्फ आधे नहीं होते, जो कि आपके नजर के सामने है, आधा नहीं हुआ है। तीसरा रूल बहुत आसान है कि ये 10 आपस में भी नहीं जुड़ते। ठीक, जो दूसरा है उसमें समझने वाली बात है, ये सारे अलग अलग, द रा र, दाल रे अलिफ रे, अलग अलग नहीं जुड़ेगा। इसके अंदर से इस 10 में से अगर कोई आपको लेना है हर्फ और उसका इस्तेमाल करके आपको कोई शब्द लिखना है, जैसे आप अभी बोले कि दरार लिखना है, तो वो अलग अलग ही लिखा जाएगा, जुड़ेगा नहीं। पर आपको इतना ज्यादा स्पेस नहीं देना है, थोड़ा मतलब कि लिमिट में रखना है कि लगे कि एक शब्द है। हाँ, ये आप बहुत जरूरी सवाल किए हैं जो कि मैं भी भूल गई। जैसे कि आप इंग्लिश स्टार्ट करते हैं कोई भी वर्ड लिखना, तो क्या करते हैं, पहले कैपिटल लेटर लिख देते हैं और स्मॉल पे आप खत्म कर देते हैं उस शब्द को। लेकिन उर्दू में उसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है कि हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं लिखना, और जो कैपिटल होता है वो हमारी पहचान है कि वहां पर हमारा शब्द मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया, वो आखिरी होता है जो कैपिटल होता है। लेकिन स्मॉल वाला क्या होगा, छोटा 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 छोटा, अगर कोई तीन तीन हर्फ का है कोई वर्ड, कोई 4 का है, तो सारा छोटा 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 जाएगा, लास्ट वाला जो होगा वो हमारा पूरा फुल होगा हर्फ। ये उसकी पहचान है उर्दू की, बिल्कुल इंग्लिश का उल्टा है। रूल नंबर 2 में क्या है कि ये 10 हर्फ किसी के साथ जुड़ेगा, यानी कि इसका कहना है कि हम, जैसे कि मैं हूँ, चलो मैं 10 हर्फ हूँ, तो आपके घर खा लूंगी रोटी लेकिन अपने घर नहीं खिलाऊंगी, किसी के साथ ये जुड़ेगा, अपने साथ जब इसकी बारी आएगी तो ये अपने साथ नहीं जोड़ेगा। आप कुछ भी बहुत अच्छे से लिखते लिखते जा रहे हैं और चलो उसमें से 10 में से कोई आ गया, रे आ गया, वाव आ गया, तो बस वहां से लाइन कट, वहां आपका कलम रुकेगा। उर्दू में, उर्दू जबान की यही तो खासियत है कि इसमें आप देखेंगे कि हैंड राइटिंग में बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कलम को उठाना नहीं पड़ता बार बार। आप चलिए बहुत अच्छे से लिखते लिखते जा रहे हैं, लेकिन वही है कि लाइन ब्रेकर वाला जब आएगा वो 10, तो लाइन को ब्रेक करेगा, वहां से आपको कलम उठा के फिर आगे कुछ ना कुछ जो भी होगा वो लिखना पड़ेगा। चलो, ब के साथ अलिफ जोड़ेंगे ना, क्या लिखना है, आगे रे आएगा, तो बस रे हमारा लास्ट है, उसका तो कोई छोटा बड़ा है नहीं, तो वही होगा। ये देखिए, जैसे कि मैं लिखी हूँ अब, है ना, ये वाला शब्द है ना, ये अब है, तो अब क्या है, अ और ब है, यानी कि अगर आप पंजाबी में लिखे तो ऐरा बब्बा, है ना, तो ऐरा के लिए उर्दू में कौन सा हर्फ है, अलिफ है। बब्बा के लिए उर्दू में कौन सा हर्फ है, बे है। तो अ और ब, पहले हम अलिफ लिख दिए, बाद में बे लिख दिए, तो रूल नंबर 2 पे जाइए तो ये क्या कहते हैं कि ये 10 हर्फ किसी के साथ जुड़ेगा, अपने साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये देखिए, तो नहीं, ये देखिए, पहले आपको अलिफ लिख देना है, इसके साथ ही बे लिख देना है, ये बन गया आपका अब, है ना। जैसे कि क्या नाम था जी आपका, अमनदीप जी, जैसे कि आपको लिखना था, क्या लिखना था, दरार, ये है दरार, है ना। तो दरार में देखिए कि द साउंड के लिए आपको कौन सा हर्फ लिखवाया गया था, दाल, तो दाल लिख दिए, दाल का कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो है वही है ना। र कौन सा, ये वाला अलिफ, फिर र, ये ये बन गया दरार। रूल नंबर 3 यहाँ पे यूज किया गया है कि इसमें कोई हर्फ साथ में जुड़ा नहीं है, क्योंकि उसी 10 में से हमने इस्तेमाल किया है। ठीक, आपको समझ में आ गई बात, आप क्यों कंफ्यूज हो गए थे।